आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। कांग्रेस की कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के आसार बन गए हैं, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने अपने बयान में सिद्धारमैया से किसी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए सिद्धारमैया के साथ खड़े रहने व पार्टी के लिए बलिदान देने की बात कही है, जिसके बाद सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद को CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वे बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। उन्हें 2 वर्षों के लिए इस पद पर तैनात किया गया है। वे 25 मई को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में शराब के नशे में एक दूल्हे ने जयमाला की स्टेज पर जमकर हंगामा किया। दूल्हे ने न सिर्फ अपनी वरमाला तोड़ डाली, बल्कि दुल्हन को भी उठाकर स्टेज से नीचे फेंक दिया, जिससे दुल्हन बेहोश हो गई और उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए कानपुर रेफर करना पड़ा। 4 धाम यात्रा के दौरान रास्ते में व्यापारियों द्वारा यात्रियों को परोसा जा रहा भोजन जानलेवा हो सकता है, जिसके लिए यात्रियों को खाने पीने की वस्तुओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पिछले 4 दिनों में खाद्य पदार्थों के लिए लिए गए 252 सैंपलों में से 72 सैंपल फेल हो गए, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रमाण है। उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद राज्य सरकार जल स्रोतों, झीलों, तालाबों व गाँव में जोहड़ों को भी कब्जा मुक्त करने का अभियान चलाने जा रही है, जिसकी बाबत शासन से सभी जिलाधिकारियों को 10 सूत्री गाइडलाइन अवैध कब्जा हटाने की बाबत जारी की गई है। भगवानपुर पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर रह रहे किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाते हुए 120 किराएदारों का सत्यापन किया और सत्यापन न कराने वाले 37 लोगों के खिलाफ 10,000 रुपये का चालान काटा गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रुड़की सेवा केंद्र पर आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। BK रजनी के संचालन व BK गीता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के संचालक वासुदेव पंत ने ब्रह्मा कुमारी के सेवा कार्यों की प्रशंसा की और उसे विश्व कल्याण का कारक माना। उन्होंने 5 तत्वों की भी विस्तार से व्याख्या की, जबकि BK गीता ने ईश्वरीय परिवार को परिभाषित किया। इसी कार्यक्रम की देखिए एक झलक। हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक मूल्यों और संस्कृति से भरपूर देश था, जिसके लिए कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन आज पूरा विश्व एक परिवार केवल भावना मात्र है। उसी के लिए हम भारतवासी हर दिन दिवस मनाते रहते हैं। ये दिवस मनाने का रहस्य क्यों है? क्योंकि हम एक साथ दिवस के बहाने से ही अगर मिलजुल कर रहें तो वो भी हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए समय प्रति समय परिवार दिवस, महिला दिवस, इंजीनियर दिवस, कितने दिवस हम मनाते रहते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि हमारी जो भावना थी, हम सभी एक हैं और मिलजुल कर रहते हैं, वो भावना हमारे बीच में बनी रहे। इसी के लिए हम सभी आज यहाँ संडे के दिन ईश्वरीय परिवार भी इकट्ठा हुआ है और हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी भी हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच में इंटरनेशनल फैमिली डे या विश्व एक परिवार के जो भी उनके विचार हैं वो प्रस्तुत करें। जितना सम्मान आपने दिया है, परंतु मैं आज निश्चित रूप में मातृ दिवस के रूप में एक शब्द कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड की 3 शक्तियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। उन तीनों की एक एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
ब्रह्मांड ने क्या किया कि संसार की सारी शक्तियां, ऊर्जा हमारी इस मातृशक्ति को दी है। अगर ब्रह्मांड में ये शक्ति अगर न हो तो यहाँ प्रलय उत्पन्न हो जाए। उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो है वो लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। ब्रह्मांड की सारी शक्ति, ऊर्जा जो केवल लक्ष्मी के पास है। दूसरी शक्ति है बुद्धि, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती। वो सरस्वती जो हमारे जो सारा ज्ञान है, विज्ञान है, ब्रह्मांड की जितनी भी चर अचर सारी शक्तियां जो हैं उसी से चलती हैं। और तीसरी शक्ति है अपने पूरे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, और उसका नाम है शक्ति, जो भगवान शिव की प्रारूप प्रसिद्ध की जो शक्ति रही है वो हमारे बीच में है। हमें ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जो 16 शक्तियां हैं, गौरी, पद्मा, सचिन, मेघा, सावित्री, विजया, देवसेना, स्वरा, स्वाहा, मातरो, लोक मात्रा, ये जो 16 शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, इनसे सारा संसार चल रहा है इस समय। मैं यहाँ पर सबको नमन करना चाहता हूँ कि आप लोग उस शक्ति की को पोषित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों में सद्विचार उत्पन्न कर रहे हैं। विचारों की गरिमा यह है कि अगर आप किसी बच्चे के सामने कहो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, और उसी के सामने अगर आप ये कहो कि थाने का नाम ले लीजिए, पुलिस का नाम ले लीजिए, कचहरी का नाम ले लीजिए, तो अब वो बच्चा भयभीत उत्पन्न हो जाता है। बात कुछ भी नहीं है, केवल शब्द की बात है, विचारों की बात है। अगर किसी के सामने आप अच्छे विचार रखेंगे तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो निर्भय उत्पन्न हो जाता है। ये संस्थान संसार में सारे विश्व को निर्भय बनाना चाहता है। मैं इस पर हमारी जो हमारे साले की जो बहू है, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए थे वो, और उन्होंने संकल्प किया था कि अपने घर में उन्होंने बाबा का एक स्थान बना दिया था। और उसमें हमारे घर जब पहुंचते हैं तो अपने भोजन व्यवस्था हम उनसे कहते हैं कि भाई अपने आप हम बना रहे हैं तो उसे खा लीजिए, परंतु नहीं, वो अपने आप स्वयं भोजन बनाती हैं। और मुझे लगता है 25 साल हो गए मैं देखते और कई बार माउंट आबू पहुंच चुके हैं। मैं सुनता हूं, परंतु आज यहाँ पर देख करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि निश्चित में हमें अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, अपने अड़ोसी और पड़ोसी को भी इस पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए निश्चित में भेजना चाहिए और उस सत्संग में जाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो। आज यूक्रेन और विश्व में जो युद्ध हो रहा है वो क्या है? वो सब निगेटिव ऊर्जा तो है। अगर ये सारी ऊर्जाएं धीरे धीरे करके विश्व में अगर फैलेगी तो निश्चित रूप में सारे विश्व में शांति होगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व जो है वो शब्द तत्व है। शब्द तत्व के अंदर कोई दोष नहीं है। जब आप राम शब्द कहते हैं तो उसके अंदर कोई दोष नहीं होता, परंतु अगर उससे थोड़ा सा नीचे आए वायु तत्व, तो उसमें वायु तत्व में एक गुण होता है और वह है शब्द का। और कौन सा है गुण? जो ऊपर से लिया हुआ है। तो श्रवण माने कान से सुना जाने वाला जो शब्द है वो केवल राम से निकलता है, जिससे हम कान से सुन सकते हैं। और दूसरा शब्द जो है वो हवा है, जिसको हम वायु कहते हैं। उसका अपना 2 गुण होते हैं। एक गुण उसने ऊपर से उधार लिया शब्द से, आवाज, और दूसरा स्पर्श। जब हवा चलती है तो पता चलता है कि ठंडी है, गर्म है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का एक ही गुण होता है, वो है रूप। उसका संबंध हमारे चक्षु से है, हम किसी चीज को देख सकते हैं, परंतु उसके अंदर 2 गुण ऊपर के हैं। शब्द आकाश से लिया, स्पर्श वायु से लिया, और रूप उसका अपना स्वरूप है। तीसरा है यहाँ पर, चौथा है जल। जल के 4 गुण होते हैं। उसका अपना गुण है रस में, जिह्वा, स्वाद, जिससे हम उसे चख सकते हैं, स्वाद आनंद दे सकते हैं। परंतु उसके अंदर 3 गुण जो है ऊपर से उधार लिए हुए हैं। शब्द भी उधार लिया हुआ है, स्पर्श भी उधार लिया हुआ है, रूप भी उधार लिया हुआ है, और अपना गुण उसका केवल स्पर्श रस है, जो जल का गुण होता है। 5वां तत्व है पृथ्वी तत्व। इस पृथ्वी तत्व के 5 गुण होते हैं।
और पृथ्वी का गुण होता है घ्राण माने सूंघना, उसका हमारे शरीर से संबंध है नाक से। आप देखिए कि 4 तत्व उसमें उधार हैं, शब्द उधार है, स्पर्श उधार है, रूप उधार है, रस उधार है, केवल अपना गुण है उसका घ्राण माने सूंघना। ये इस प्रकार पांचों तत्व जब बनते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है, प्राण का निर्माण। मैं जी को भी नमन करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे बुलाया। धन्यवाद। चलता है परिवर्तन का, विश्व नियंता परमात्मा, विश्व रचयिता, उसने बहुत सुंदर परिवार, ये दुनिया बनाई थी। बहुत लंबी कहानी उसकी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आज हम पहुंचे। बहुत सुंदर वो परिवार से, छोटे से शुरू करा, और आज हम देख रहे हैं उसी परिवार में कुछ न कुछ कमियां आ गई, और तब हम उसको बुलाते हैं, उसको याद करते हैं कि इनको कमियों को हमारे से दूर करो। तो परमात्मा आकर के ही हमारे को भी एक सत्य, जिन बातों को हम सुनते हैं, करते हैं, आज के समय में आज भी मुरली जो ज्ञान की उसमें परमात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, तुम रोज जिसको पढ़ते हैं उसको धारण करें। हर कोई इस चीज से अनुभवी है कि सदा क्या चाहता है, मैं दूसरे को सुख दूं या खुश रहूं, खुशी दूं, पर चाह करके भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। रहूं भी खुश, रखूं भी खुश, रहूं भी सदा शांत, रखूं भी सबको, पर फिर भी वो हो नहीं पा रहा है। क्या कारण होगा उसका? ऐसा नहीं हो पा रहा है। छोटी सी बात है, एक परिस्थिति आई, हर किसी के जीवन में आती रहती है, तो उसमें से हमारे को देखना है 3 चीजों को। हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, या उस व्यक्ति को बदल सकते हैं, या स्वयं को बदल सकते हैं। इसको बदल सकते हैं, तीनों में से उत्तर तो आपके पास है ही है।